गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 MCQs करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आपका वेस्ट बंगाल TGT पे। तो जो भी साथी हमारे वेस्ट बंगाल का TGT इंग्लिश दे रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। टोटल हमारे जो है 100 क्वेश्चन हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बगैर कुछ देर किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द लूसी पोएम्स आर सीरीज ऑफ 5 पोएम्स कंपोज बाय वर्ड्सवर्थ फ्रॉम। ये जो सीरीज़ है आपका लूसी पोएम का, ये कब आपका कंपोज हुआ था? तो मैं डायरेक्ट आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। आप लोग भी अपना चाहें तो देख सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसका 1798 टू 1801। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Wordsworth sought to write unaffected English verse not infused with the abstract idea of। जो वर्ड्सवर्थ का आपका कौन सा ऐसा आइडियाज़ है जो कि अनअफेक्टेड है, जिसको वर्ड्सवर्थ ने टच नहीं किया है? तो आपका वो ब्यूटी है, नेचर है, लव है, हेट को नहीं टच किया है, अनअफेक्टेड है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोएम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें जो है लूसी पोएम का पार्ट कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। लूसी ग्रे आपकी एक अलग पोएम है। व्हाट डज लूसी लीव्स बिहाइंड एज सी वॉक्स थ्रू द स्नो? ए फुटवियर, बी फुटप्रिंट, सी हर बाउल एंड डी हर क्लॉथ्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फुटप्रिंट। व्हाट इज मीन्ड बाय अनटोल्ड एंड वेज? अनटोल्ड वेज आपका क्या है यहाँ पे? अनटोल्ड नहीं, यहाँ पे देखिए अनट्रोडन होना चाहिए, अनट्रोडन वेज होना चाहिए यहाँ पे आपका, अनट्रोडन वेज। तो इसका आपका मीनिंग क्या है? डेंजरस वे, वे चाइल्ड नॉट अलाउड, प्लेस वेयर नो मैन विजिट, एंड डी वेज विच गोज टू जंगल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेस वेयर नो मैन विजिट। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया सच एज सन एंड शावर और अर्थ एंड ह्यूमन्स इन 3 years सी ग्रीव सन एंड शावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए एक्जीमोरन, यहाँ पे देखिए एक्जीमोटन हो गया, एक्जीमोरन होगा यहाँ पे, बी एंटीथेसिस, सी आयरनी एंड डी हाइपरबोल। करेक्ट आंसर आपका एंटीथेसिस होगा। व्हाट पोएम लूसी पोएम वर रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड वाइल द पोएट लिव्ड इन। जब लूसी पोएम लिख रहे थे वर्ड्सवर्थ महोदय तो वह कहाँ पे थे? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ही वॉज इन जर्मनी, जर्मनी के गोशलर में थे। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मूरमैन लूसी रिप्रेजेंट। लूसी कौन है अकॉर्डिंग टू मूरमैन? डोरोथी, मैरी हचिंसन, मार्गरेट हचिंसन एंड डी नन। करेक्ट आंसर विल बी मैरी हचिंसन। क्वेश्चन नंबर 9, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज प्रेजेंट लूसी एज हैविंग लिव्ड इन सॉलिट्यूड नियर। रिवर डडेन, रिवर वाई, रिवर डब, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रिवर डब। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट पोएम ऑफ द लूसी पोएम, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, डी आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन मैन। जो लास्ट आपका जो है सीरीज का लास्ट पोएम कौन सा है? तो लूसी पोएम का वो है आपका अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट पोएम ऑफ द लूसी पोएम। फर्स्ट पोएम कौन सा है आपका सीरीज का? स्टेन फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर, डी सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तो आपका होगा करेक्ट आंसर ए, स्टेन फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, अकॉर्डिंग टू होम लूसी वॉज क्रिएटेड एज द पर्सनिफिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ म्यूज।
A. Dorothy C. Coleridge, D. Kenneth Johnson, D. Carl Odring। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनेथ जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन? 2, 5, 7, 3। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 7 स्टेंजा। क्वेश्चन नंबर 14, लूसी ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज रोज इन मे, जनवरी, जून, अक्टूबर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जून। Lucy is as fair as moon, star, water, sea। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टार, एज फेयर एज स्टार। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हम भी जल्दी में हैं, हमें भी निकलना है, समय कम है, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको फिनिश करेंगे। द पोएम यूलिसिस इज अ लिरिक, सोनेट, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसिस क्या है आपका? तो यूलिसिस आपका जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 17, यूलिसिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1840, 1842, 1843, 1844। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1842। क्वेश्चन नंबर 18, द डार्कलिंग थ्रस एक्सप्रेस यूनिवर्सल अनहैप्पीनेस, पर्सनल अनहैप्पीनेस, स्पिरिचुअल गैप, materialism of the day। correct answer will be option number B, personal unhappiness। 19, in which season does the poet listen to the song of the thrush? थ्रस का जो सॉन्ग है किस सीजन में पोएट सुनता है? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विंटर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द थिंग विथ विच द वर्ड थ्रस इज बट फैमिलियर होना चाहिए यहाँ पे, फैमिलियर बट द पोएट इज नॉट? ए, डीके एंड डिस्ट्रक्शन, बी, होप, सी, ब्लड होप, डी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्लड होप। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन ओड टू ऑटम? 2, 3, 4, 5। आपके जो ऑटम है, ओड टू ऑटम, इसमें कितने स्टेंजाज हैं? तो इसमें आपकी जो है 3 स्टेंजाज हैं, 11 लाइन की हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन? मेटाफर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, अलिट्रेशन। तो इसमें आपका जो है पर्सनिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट साउंड इज एसोसिएटेड विथ ऑटम इन द फर्स्ट स्टेंजा? द हम ऑफ बीज, द ब्लीटिंग ऑफ लैम्प्स, द rustling of leaves, D, the howling winds। correct answer will be option number B, bleating of lambs। question number 24, what does nightingale symbolize in the poem? Immortality and the internal beauty, melancholy and sadness, death and despair, chaos and disorder। correct answer will be option number A, immortality and eternal beauty। Question number 25, what kind of drink does Keats wish for the opening stanza of Ode to Nightingale? A, cup of tea, B, draught of vintage wine, C, plain water, D, a glass of champagne। Correct answer will be option number B, draught of vintage wine। Question number 26, why does Keats envy then Nightingale? A, for its carefree life and immortal song, B, for its ability to fly, C, for its beauty and physical strength, D, for its solitude and silence। correct answer is option number A, for its carefree life and immortal song। question number 27, what mood dominates the speaker in Ode to Nightingale? A, joy and optimism, B, melancholy and contemplation, C, anger and rebellion, D, excitement and hope। correct answer will be option number B, melancholy and contemplation। question number 28, what does hungry generation refer to in the Ode to Nightingale?
A. The eternal cycle of life and death, the selfishness of human nature, the struggle of the poor, the destruction passage of time. Correct answer will be the destruction passage of time. Question number 29. What does kids associate with the Nightingale song? The beauty of human existence, the world is free of pain and sufferings, the silence of the grave, D. The confusion of life. Correct answer will be option number B. A world free of pain and sufferings. Question number 30. Which mythological figure is mentioned in the poem Ode to the Nightingale? A. Apollo, B. Dryad, C. Zeus and D. Pan. तो इसमें जीव्स नहीं है, पैन नहीं है, अपोलो, इसमें ड्रायड है. Question number 31. The phrase "We have given our heart away a sordid boon" is an example of which literary device? यहाँ पे देखिए आपका सॉर्डिड बोन में देखिए क्या है, तो सॉर्डिड बोन में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा. Question number 32. Why does the speaker says I had rather be a pagan suckled in a creed outworm? A. He prefer old fashioned belief over modern materialism. B. He embrace pagan worship. C. He wants to reject all religion. D. He wants to return to childhood innocence. He prefers old fashioned belief over the modern materialism. Question number 33. What literary form does the poem Ode to the West Wind follow? सोनेट, टर्जारिमा, फ्री वर्स, बैलेड. तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, टर्जारिमा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट डज सेली पर्सनिफाई द वेस्ट विंड इन द पोएम? ए. एज ए जेंटल ब्रीज, बी. एज ए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, सी. एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर, डी. एज ए बर्ड. विंड को कैसे पर्सनिफाई करता है, तो करता है आपका डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट डज द वेस्ट विंड सिंबलाइज इन द पोएम? ए. समर, बी. द स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन एंड चेंज, सी. कामनेस एंड डी. डेथ ओनली. करेक्ट आंसर विल बी द स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन एंड चेंज. क्वेश्चन नंबर 36. इन द पोएम द स्पीकर आस्क्ड द वेस्ट विंड टू डू what with his words? A. Destroy them, B. Hide them, C. Scatter them through the world, D. Forget them. Correct answer is option number C. Scattered them through the world. Question number 37. How many cantos are there in Ode to the West Wind? 3, 4, 5, 3, 8. इसमें आपका स्टेंजा पूछ रहा है, स्टेंजा कितने हैं आपके, तो इसमें आपके हो जाएंगे 5. क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द इमोशनल टोन ऑफ द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? होपफुल एंड डिस्पेयरिंग, बी. जॉयफुल एंड लाइट हार्टेड, सी. अर्जेंट एंड पैशनेट, डी. इनडिफरेंट एंड काम. आपका हो जाएगा अर्जेंट एंड पैशनेट. 39. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? ओड, एलिजी, सोनेट एंड बैलेड. तो ये आपका जो है सोनेट है. क्वेश्चन नंबर 40. विच नेचुरल एलिमेंट्स आर एम्फेसाइज्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? ए. फायर एंड एयर, बी. मून एंड स्टार्स, सी. सीज, वाइंड्स एंड फ्लावर्स, डी. माउंटेन्स एंड रिवर्स. तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. वाइंड्स एंड फ्लावर्स. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द सोनेट वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? राइमिंग स्कीम पूछ रहा है आपका वर्ल्ड इज टू मच विथ अस का. तो ये हो जाएगा ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी.
Question number 42. The tone of the poem can best be described as in the world is too much with us. A joyful and celebratory, B humorous and, यहाँ पे देखिए ह्यूमरस एंड ह्यूमरस हो गया है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था आपका सटारिकल एंड ह्यूमरस होना चाहिए था। तीसरा आपका सी क्रिटिकल एंड लेमेंटिंग, डी एंग्री एंड रिबेलियस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्रिटिकल एंड लेमेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 43. हाउ डज शेली डिस्क्राइब द स्काई लार्क एट द बिगिनिंग? ब्लिथ स्पिरिट, स्वीट बर्ड, हेवनली म्यूज, मॉर्निंग सॉन्ग स्टार। इसमें आपका हो जाएगा ब्लिथ स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट फॉर्म इज ओड टू स्काई लार्क रिटन इन? ए पेट्रार्का सोनेट, होरेसियन ओड, a series of 5-line stanza, D ballad form. Correct answer will be option number C, a series of 5-line stanza. Question number 45. The skylark is compared to which of the following? A rising sun, B cloud of fire, star and a poet, river and lion. तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड ऑफ फायर, स्टार एंड पोएट। Question number 46. What literary device is present in Hail to the Blithe Spirit? इसमें आपका हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 47. What does Shelley wish to learn from the skylark? The secret of happiness, power of light, art of silence, meaning of death. तो इसमें आपका हो जाएगा secret of happiness। Question number 48. What is the form of the poem The Last Ride Together by Browning? 10-line stanza with rhyme scheme, free verse, 14 lines Petrarca sonnet and 4-line stanza with rhyme scheme. इसमें हो जाएगा आपका 10-line stanza with rhyming scheme. Question number 49. How many stanzas are in The Last Ride Together? 8, 10, 11 and 7. तो इसमें आपके कितने स्टेंजा हैं? तो इसमें आपके हैं 11। इन विच ईयर वाज द डार्कलिंग थ्रस्ट पब्लिश्ड? डार्कलिंग थ्रस्ट कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1900 में। क्वेश्चन नंबर 51. विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन द सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलाइन द डार्कलिंग थ्रस्ट? इसमें क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म? तो इसमें हो जाएगा आपका पर्सनिफिकेशन। देखिए सेंचुरीज कॉर्प्स कह रहा है। इन विच ईयर वाज द विल्ड स्वान एट कूली पब्लिश्ड? ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 में। हाउ मैनी ईयर्स हैड पास्ड सिंस इट फर्स्ट काउंटेड एट द स्वान्स? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये आपका हो जाएगा 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच पोएटिक टेक्निक इज यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ब्रिमिंग वाटर एमंग द स्टोन? ब्रिमिंग वाटर एमंग द स्टोन, इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका इमेजरी होगा। विच फेमस पोएट रोड द प्रीफेस प्रेजिंग ओवेंस वार पोएम? वार पोएम जो ओवेंस का है, इसमें किसने प्रीफेस लिखा था? तो ये थे सिगफ्रेड सेशन। विच वार डज द पोएम रिफ्लेक्ट अपॉन? क्रिमियन वार, अमेरिकन वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट, बोअर वार। तो ये आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 57. विच पोएटिक टेक्निक डोमिनेट द पोएट्स स्टाइल? राइमिंग कपलेट, फ्री वर्स, सोनेट स्ट्रक्चर, इंजाममेंट एंड द पैरा राइम। तो ये आपका हो जाएगा इंजाममेंट एंड पैरा राइम। क्वेश्चन नंबर 58. द स्ट्रेंज फ्रेंड इन द पोएम एड्रेस ओवेन विथ? तो ये आपका जो है किससे था? तो फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। क्वेश्चन नंबर 59. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द लिसनर? सोनेट, नैरेटिव पोएम, ओड, एलिजी। तो ये आपका है नैरेटिव पोएम। क्वेश्चन नंबर 60. हाउ मेनी टाइम्स डज द ट्रेवलर नॉक ऑन द डोर?
कितनी टाइम नॉक करता है, तो 3 टाइम करता है। इन विच ईयर वाज सी स्टूप टू कांकोर फर्स्ट परफॉर्म, ये फर्स्ट टाइम कब परफॉर्म हुआ था सी स्टूप टू कांकोर, तो ये आपका हुआ था 1773 में। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज़ कॉन्स्टेंटिन नेविली इन लव विथ, टोनी पंपकिन, चार्ल्स मार्लो, जॉर्ज हेस्टिंग, मिस्टर हार्डकासल। तो ये कौन थी, किसके प्यार में थी, तो ये थी आपके जॉर्ज हेस्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट रोल डज डाइगरी प्ले, तो इसमें ये कौन है, तो ये सर्वेंट महोदय हैं। विच कैरेक्टर इज मोस्ट गॉलिबल इन द प्ले, मोस्ट गॉलिबल कौन है, मार्लो, हेस्टिंग, मिस हार्डकासल, टोनी पंपकिन। इसमें आपके जो है आपका मिसेस हार्डकासल, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा, मिसेस हार्डकासल होंगे या तो टोनी पंपकिन होंगे। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट टाइप ऑफ आयरनी इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द प्ले सी स्टूप्स टू कांक्वर, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, कॉस्मिक आयरनी। तो ये आपका हो जाएगा ड्रामेटिक आयरनी। आर्म्स एंड द मैन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, ये परफॉर्म कब हुआ था, 1892, 1894, 1896, 1898। तो ये आपका हुआ था आपका 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द सेटिंग ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, सेटिंग कहाँ है इसकी आर्म्स एंड द मैन की, तो आर्म्स एंड द मैन की सेटिंग आपकी है बुल्गारिया। ब्लंचली इज ए सोल्जर फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री का था, तो ये आपका जो था स्विट्जरलैंड का था, स्विस का। विच लिटरेरी डिवाइस स्ट्रांगली यूज इन आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन में क्या प्रयोग किया गया है, तो ये इसमें सटायर प्रयोग किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ द प्ले इज आर्म्स एंड द मैन, किस तरह का प्ले है, एंटी रोमांटिक, रोमांटिक, मेलोड्रामा, तो ये आपका एंटी रोमांटिक है। विच कैरेक्टर इन द प्ले जस्टिस सिम्बोलाइज ह्यूमैनिटी एंड सिंपैथी, कुक्सन, फ्रोम, फाल्डर, हनीविल, तो ये हैं आपके कुक्सन महोदय। हालांकि फ्रोम भी इनके तरफ सिंपैथी रहती है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर कुक्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच एक्ट ऑफ द प्ले शोज फाल्डर्स ट्रायल, एक्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें सेकेंड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर डज एक्ट 3 ऑफ द प्ले टेक प्लेस, लॉ ऑफिस, रूट्स हाउस, प्रिजन, कोर्ट रूम, तो ये आपका हो जाएगा प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 74, लैगून इज ए पार्ट ऑफ विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, टेल ऑफ अनरेस्ट, लॉर्ड जिम, टाइफून एंड अदर स्टोरीज, यूथ अ नैरेटिव, तो आपका हो जाएगा टेल ऑफ अनरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट नैरेटिव टेक्निक इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द लैगून, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, फ्लैशबैक, एपिस्टोलरी स्टाइल, ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो इसमें आपका फ्लैशबैक होगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डिसीजन डज अरशद मेक टू ऑफ द एंड ऑफ द स्टोरी, ज्वाइन टुआन ऑन हिज journey to return and fight his enemy, to seek revenge for his brother's death, to drown himself in the lagoon, तो ये आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच कलेक्शन डिड द लूसी पोएम फर्स्ट अपीयर्ड, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर लिरिकल बैलेड। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, लूसी इज कंपेयर्ड, लूसी किससे कंपेयर की गई है, रोज, स्टार, वायलेट एंड स्टार, डेफोडिल्स, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायलेट एंड स्टार। क्वेश्चन नंबर 79, विच लूसी पोएम डायरेक्टली लिंक्स द स्पीकर्स लव फॉर लूसी विथ हिज लव फॉर इंग्लैंड,
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्ट्रेंज फिट ऑफ पैसन द स्पीकर राइट्स टू अवे, टू लूसीज कॉटेज, टू लंदन, टू द माउंटेन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लूसीज कॉटेज। क्वेश्चन नंबर 81, विच लूसी पोएम बिगिंस विथ द स्पीकर कन्फेशन हिज इमोशन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक फॉर्म डू द लूसी पोएम मोस्टली यूज। ब्लैंक वर्स, बैलेड स्टेंजा, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्स। तो इसमें क्या प्रयोग किया है? तो इसमें जो है बैलेड स्टेंजा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लूसी पोएम। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ये तो है। एलिजिक टोन, ये भी है। फ्यूजन ऑफ नेचर ह्यूमन, ये भी है। ये नहीं है। सेलिब्रेशन ऑफ अर्बन लाइफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 84, लूसी पोएम आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स ऑटोबायोग्राफी, रोमांटिक लिरिक्स ऑफ लव एंड मोरलिटी, सैटारिकल क्रिटिक्स एंड इपिक नैरेटिव्स। तो आपका ये हो जाएगा रोमांटिक लिरिक्स ऑफ लव एंड मोरलिटी। क्वेश्चन नंबर 85, यूलिसीज वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ टेंसन क्लोज फ्रेंड। मैथ्यू अर्नल्ड, आर्थर हेलम, रॉबर्ट साउदी, जॉन किट्स। तो ये थे आपके आर्थर हेलम। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज यूलिसीज कॉल लाइफ विदाउट एडवेंचर एंड नॉलेज। ए फूल्स पैराडाइज, मोर एग्जिस्टेंस, परफेक्ट ब्लिप्स, अ ब्लेसिंग ऑफ एज। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियर एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम यूलिसीज। यूलिसीज का मीटर क्या है? ट्रोएक, ट्रेक्टामीटर, ब्लैंक वर्स, राइम कपलेट, फ्री वर्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 88, फ्रॉम विच कंट्री डिड थॉमस विल्सन कम इन द लोटस ईटर। लोटस ईटर में वो थॉमस विल्सन वो कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, अमेरिका। तो आते हैं आपके इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट वाज विल्सन एज व्हेन ही रिटायर्ड टू कार्पी। 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 50 ईयर्स। तो ये थे आपके 40 ईयर्स। विच क्लासिकल रेफरेंस गिव द टाइटल द लोटस ईटर। होमर्स इलियड, होमर्स ओडिसी, वर्जिल एनिड, डांटे डिवाइन कॉमेडी। तो ये आपका हो जाएगा होमर्स ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ मैगी। मैरी, डेला, जेन, क्लेरा। तो ये है आपकी डेला। क्वेश्चन नंबर 92, टू हुम डिड डेला सेल हर हेयर। अपना हेयर किसको बेचती है? मैडम इलोजी, मैडम सोफ्रीने, मैडम रोजालीने, मैडम क्रिश्चिन। तो यह है आपका मैडम सोफ्रीने। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट काइंड ऑफ आयरनी इज मेनली प्रेजेंट इन द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ मैगी। सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी, कॉस्मिक आयरनी। तो इसमें आपका हो जाएगा सिचुएशनल आयरनी। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द ऑक्स बाय एच.ई. बेट्स। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? तो इसमें आपके मेन कैरेक्टर है मिसेस थर्लो। क्वेश्चन नंबर 95, हु आर द ड्रीम चिल्ड्रेन इन एसे ड्रीम चिल्ड्रेन। एलिस एंड एडवर्ड, जॉन एंड एलिस, जॉन एल एंड मैरी एल, एडवर्ड एंड मैरी। तो इसमें आपके जो है एलिस एंड एडवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डिड मिसेस फील्ड पार्टिकुलरली लव टू डू इन ड्रीम चिल्ड्रेन। टेल घोस्ट स्टोरी, टीच चिल्ड्रेन, कुक फीस्ट फॉर फैमिली, सिंग हिम्स एंड रिसाइट द बाइबल। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय हिल एज द प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग। क्लियरनेस, ब्रेविटी, ऑर्नामेंट, सिंप्लिसिटी। तो इसमें क्या नहीं है? तो ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 98, विच एग्जाम्पल डज हिल गिव टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटी। शेक्सपियर्स प्ले, द बाइबल, न्यूज़ राइटिंग, पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो आपका हो जाएगा न्यूज़पेपर राइटिंग।
Question number 98, 99. Hill advises that the writer must be careful in the choice of titles, words, style, fonts. तो words होना चाहिए आपका. Next and the last question. What should a writer always avoid? The sentence construction, repetition of ideas and unnecessary word, short and direct phrase, familiar vocabulary, concise expression. तो इसमें आपका repetition of ideas and unnecessary word. तो ये हम लोग का जो है 100 क्वेश्चन MCQs कंप्लीट हुआ फॉर द पर्पज़ ऑफ वेस्ट बंगाल TGT इंग्लिश. हम लोगों ने बहुत तेज़ किया, इसलिए किया कि समय कम है और बहुत जल्दी जल्दी हमने कवर करने का प्रयास किया. मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदे होंगे. इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़.